दोस्तों, राम राम। माँ दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ ज्ञान प्राप्त हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए हर अध्याय की वीडियो बनाकर डालूँगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मैं मातगढ़ी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अधर चंद्रमा धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में खड्ग में पात्र लिए हुए है। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जाना पड़ता है और ललाट में मेहंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं कि तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्गिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुजित होकर हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सोरण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्यों लोग तत्परता से पकड़ने का सहयोग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पासा लिए हुए थी। वे विचित्र खटवाड़ धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूखा गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ी थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्य वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पारशक्ष को अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती।
वे असुरों के छोड़े गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुँह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड्ग से पीटे गए और कोई कितने ही असुर दांतों के ग्रास भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनोखे चक्कर देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। त्या भयानक गर्जना करने वाली काली ने यतंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे यतंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हैं का उच्चारण करके चंड पर दावा किया और उसके केस पकड़ उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुभ और निशुभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं कि वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः।